क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं वरिंग, विच इज एन एडिक्शन। क्या आपने कभी ये देखा है, आप बहुत सारे लोगों को कहते हैं स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग, लेकिन आज मैं आप सबको बोलूंगी स्टॉप वरिंग। अननोइंगली वरिंग हमारे लाइफ, द मॉडर्न लाइफ लोगों का एक एडिक्शन हो गया है। और सबसे ज्यादा हमें तकलीफ जो देता है ना, वो है वरिंग। एंड बिलीव मी, वरिंग इज एडिक्शन। आप ध्यान देंगे कि अगर सब कुछ सही चल रहा है ना, तो आप सब पैरानोया में चले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ रुक गया लाइफ में। एंड आई हैव रियलाइज्ड इन माय ऑल सेशंस दैट वरिंग हैज बिकम अ एडिक्शन। आप अननोइंगली, आप नहीं, हम सब वरिंग को अपना लाइफस्टाइल बना के बैठ गए हैं। तो अब हमें ये जो एक एडिक्शन है उसे कैसे छोड़ना है। और कोई भी एडिक्शन जब हम छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम अवेयर होते हैं कि हमारी ये आदत बहुत बुरी है। और वो आदत क्या है, वो एडिक्शन क्या है? वरिंग। हम कॉन्स्टेंटली वरी कर रहे हैं। हम अपने लिए वरी कर रहे हैं, लोगों के लिए वरी कर रहे हैं, नेशन के लिए वरी कर रहे हैं। लेकिन इस वरी में रियलिटी है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वरी मेक्स यू फटीग, इट रूइंस योर हेल्थ, इट रूइंस एवरीथिंग। तो जब आप वरी करते हैं, सबसे पहले द टिप दैट आई विल गिव यू इज, फॉर एग्जाम्पल, आप ये वरी कर रहे हैं कि माई किड इज नॉट स्टडिंग। कॉन्स्टेंटली एक वरी चल रही है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, राइट? Second example, my business is not growing, my business is not growing, my job is not doing well. एक constant worry चलती है। अब आप ये सोचिए कि ठीक है, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था about the kid, start becoming a devil's advocate। 10 मिनट के लिए बैठ जाइए और बोलिए ठीक है, ये नहीं पढ़ रहा है। वर्स्ट टू वर्स्ट टू वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा? जब आप वर्स टू वर्स लिखेंगे तो होगा, ओह, ही इज गोइंग टू फेल, ही इज गोइंग टू रिपीट हिमसेल्फ। सेम विद जॉब, वर्स टू वर्स टू वर्स टू वर्स्ट, आई विल बिकम जॉबलेस। ये जॉब मुझसे छूट जाएगा, यही होगा ना। लेकिन वो हुआ नहीं है, ये आपका कांस्टेंट वरी है कि ये होने वाला है। तो आप सबसे पहले ना एंड रिजल्ट को महसूस कर लीजिए। कांस्टेंट मरने के बदले और कांस्टेंट नेगेटिव होने के बदले आप एक ही बार प्लीज उसको एक्सपीरियंस कर दीजिए। एंड बिलीव मी, आप एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, तो फिर सेकेंड टाइम आपको डर नहीं आएगा। सो हम ये टेक्निक क्यों कर रहे हैं? हम अपना डर निकाल रहे हैं। लाइक अगर फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? मैंने क्या जवाब देना है? आप एक बार वो 10 मिनट में वो एक्सपीरियंस ले लीजिए। आपको दुख हो रहा है, आपको रोना है, तो आप रो भी ले लीजिए। बट आप प्लीज वंस एंड फॉर ऑल इस नरेशन को बंद करिए। क्यों? क्योंकि आपने एंड रिजल्ट देख लिया। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ऐसा हो सकता है कि वो नहीं फेल हो, लेकिन ये आपकी सोच है, इट्स इन योर माइंड। सेम विथ योर जॉब, योर बिजनेस और योर रिलेशनशिप। नहीं, ये तो मैरिज मेरी तलाक ही होने वाला है, वाओ, और ये चीज मैं 2 साल से सुन रही होती हूँ। तो आपने 2 साल तो वरी कर लिया उस तलाक का और आज तक तो हुआ नहीं। तो आप क्यों नहीं 10 मिनट अकेले में खुद के थेरेपिस्ट बन जाइए और सोच लीजिए कि ये हो गया। अब जब आपने लिख लिया एंड रिजल्ट, आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप नाव में आ जाइए। अब जब आप नाव में आते हैं तो रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? Note that reality and be on that reality. After coming on that reality of that worry, जो भी worry है आपकी, उस worry के पास आप उसका solution और action लिख लीजिए और अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ उस एक्शन पे लेके जाइए। आपका सिंगल फोकस सिर्फ उस एक्शन पे होना चाहिए। एंड बिलीव मी, जिस दिन आपने एंड रिजल्ट देख लिया और आपने उस एंड रिजल्ट के फियर को खत्म कर दिया,
आपने 70% वरी निकाल दी अपने लाइफ से। आप उस एंड रिजल्ट से डरते हैं, आप आज के प्रॉब्लम से नहीं डर रहे हैं, आप उस एंड रिजल्ट से डर रहे हैं जो शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट डिलीट दैट फियर। एंड हाउ विल यू डिलीट? जब आप उसको महसूस कर लेंगे, देख लेंगे, नोट कर लेंगे, तब आपका ये डर निकलेगा कि ठीक है, अगर ये हो भी गया वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन, आई विल टैकल इट लाइक दिस। आप सिर्फ अपने माइंड में वंस टैकल कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, हो सकता है वो हो ही नहीं। तो आपने जैसे अपने वरी का डर निकाला, आप नाव में आ गए। सेकंड, पुट डाउन द फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स। जैसे बच्चे के लिए अगर हमने बोला फेल हो जाएगा, नहीं, वो 10 में से 2 में वीक है, बाकी उसके कुछ सब्जेक्ट सही हैं। फैक्ट्स, ओरिजिनल फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स पे आ जाइए। उस फैक्ट का आप एक सॉल्यूशन, एक एक्शन प्लान रखिए। और जब भी आपका माइंड अगर फिर वरी के तरफ जाए, प्लीज नोट कर लीजिए, आपको एक एडिक्शन है, एक बीमारी है, एडिक्शन है आपको। और उस एडिक्शन को क्या करना होता है? अवेयरनेस में छोड़ना होता है। तो जो वरी है, जो आपको लग रहा है, सिचुएशन है जो आपको वरी कर रहा है, उस सिचुएशन के एक्शन प्लान में अपनी एनर्जी डालिए। सो फोकस ऑन रिमूविंग दिस एडिक्शन। कहाँ फोकस होगा? कि ये एडिक्शन वरी का हमें छोड़ना है। बिकॉज वेयर यू फोकस इज वेयर द एनर्जी फ्लोट्स। सो लेट्स release this addiction of worry and give our concentration on living, happy living.